नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ ओपन हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि दोस्तों कक्षा 12वीं के लिए दोस्तों जीव विज्ञान के लेकर दोस्तों यहाँ पर हम मॉडल पेपर यहाँ पर आपके सामने प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि दोस्तों इसका सेट ए है। दोस्तों हम जीव विज्ञान के 3 सेट लेकर आएंगे, सेट ए, बी और सी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सेट ए को। सेट ए से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, इन सभी जो प्रश्न है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप भली भांति अच्छे से तैयारी कर रहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले आपको कुछ कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। इन दिशा निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों खंड अ में। तो खंड अ में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है दोस्तों मोनेरा जगत में नहीं पाया जाता। मोनेरा जगत में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है दोस्तों गोल्गी बॉडी और ऑप्शन स है दोस्तों यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन द है उपरोक्त सभी। ठीक है, वही इसी प्रकार दोस्तों दूसरा प्रश्न है, वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता वह कहलाता है प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, विशेष लक्षण और सामान्य लक्षण। ठीक, उसी प्रकार है दोस्तों तीसरा प्रश्न, जड़ के शीर्ष विभज्योतक की सुरक्षा करने वाली संरचना का नाम है। ऑप्शन ए है मूल टोप, ऑप्शन ब है प्रोटोजाइलम, ऑप्शन स है संवहन कैम्लियम और ऑप्शन द है दोस्तों मेटाजाइलम। ठीक, उसी प्रकार है दोस्तों चौथा प्रश्न, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आविष्कारक वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर पॉल वर्ग, ऑप्शन ब है फ्रांसिस कॉलिन, ऑप्शन स है कार्ल क्यूलिना और ऑप्शन द है दोस्तों एलेक जेफ्री। उसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, कौन सा रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। ऑप्शन अ है ए, ऑप्शन ब है ए ओ बी, ऑप्शन स है बी और ऑप्शन द है ओ। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आ जाता है खंड ब। खंड ब में है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि इसमें भी 5 प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, रक्त वाहिनी के अंदर ही रक्त का थक्का बनना खालिस्तान कहलाता है। दूसरा है, कोशिका का पावर हाउस खालिस्तान है। तीसरा है, अनुवांशिकी के जनक खालिस्तान है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, खालिस्तान ग्रीन हाउस गैसें हैं। और पांचवा प्रश्न है, इंटरफेरॉन खालिस्तान प्रकार का प्रोटीन है। ये रहा आपका खंड ब। अब बात कर लेते हैं खंड स सी। अब खंड स में है दोस्तों यहाँ पर उचित संबंध जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर 2 कॉलम दिया हुआ है दोस्तों, कॉलम अ और कॉलम ब। तो कॉलम अ पहले देख लेते हैं। तो पहले नंबर में है प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति, दूसरा नंबर है इंसुलिन, तीसरा नंबर है माइक्रोस्कोपर और चौथा है प्लाज्मिड और पांचवा है दोस्तों वैक्सीनेशन। ठीक, उसी प्रकार कॉलम बी में है परागण, उसी प्रकार कॉलम बी में है दोस्तों यहाँ पर परागकण, दूसरा है डीएनए वाहक, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है डायबिटीज मेलिटियस और पांचवा है दोस्तों यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइटिन। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि खंड अ ब और स में है। ठीक है, खंड अ ब और स में दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तीनों खंड से। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा की। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कोशिका भित्ति के कोई 2 कार्य लिखिए। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, पीढ़ी एकांतरण क्या है। चौथा प्रश्न है, संघ कार्बोडेटा के कोई 2 लक्षण लिखिए। पांचवा प्रश्न है, रक्त का लाल रंग क्यों होता है। छठवां प्रश्न है, बिंदु स्त्राव से आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। उसी प्रकार आठवां प्रश्न है, आवृत विजी, ठीक है, तथा अनावृत विजी में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, आवृत विजी और अनावृत विजी में कोई 3 अंतर लिखिए। उसी प्रकार 9वां प्रश्न है, तने के कोई 3 लक्षण लिखिए। जो तने हैं उसके कोई 3 लक्षण लिखना होगा। 10वां प्रश्न है, एमनियोसेटिसिस क्या है। ठीक है, यह कैसे और किस लिए किया जाता है। एमनियोसेटिस, ठीक है, ये क्या है और ये कैसे और किस लिए किया जाता है। उसी प्रकार 11वां प्रश्न है, मृदा के पुनर्नवीनीकरण व अपुनर्नवीनीकरण दोनों क्यों माना जाता है। कोई 3 कारण लिखिए। उसी प्रकार 12वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण द्वारा समझाइए।
जो खाद्य श्रृंखला होते हैं एवं जो खाद्य जाल होते हैं उसको उदाहरण द्वारा समझाना होगा। उसी प्रकार 13वां प्रश्न है पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, BCG। उसी प्रकार है दोस्तों यहाँ पर DPT और MMR, इसको आपको पूर्ण रूप में लिखना होगा, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, उसी प्रकार 14वां प्रश्न है मनुष्य के कान की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अथवा में दोस्तों इसके तंत्रिक कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। उसी प्रकार 15वां प्रश्न है कोई दो अंतर लिखिए। पहला है यहाँ पर प्रभावी व अप्रभावी। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दो अंतर लिखना होगा। साथ ही दोस्तों इसके अथवा में है समलक्षणी व जीवनाप्रारूपी में कोई दो अंतर लिखिए। उसी प्रकार 16वां प्रश्न है श्वासोच्छ्वास क्या है, मनुष्य में इसकी क्रियाविधि को समझाइए। अथवा पाचन क्या है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक व पेटिसिन के कार्यों को समझाइए। उसी प्रकार है दोस्तों 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न में आपका आ जाता है पौधों की वृद्धि और परिवर्धन में साइटोकाइनिन तथा एथिलीन की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा में है पौधों की वृद्धि और परिवर्धन में ऑक्सीजन तथा जिब्रेलिन की भूमिका का वर्णन कीजिए। 18वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारकों का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में है श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारकों का वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न है एड्स रोग क्या है, रोग के लक्षण एवं रोकथाम के उपयोग लिखिए। ठीक है, यहाँ पर एड्स रोग क्या है और रोग के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय को आपको लिखना होगा। साथ ही दोस्तों इसके अथवा में है जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के प्रभाव एवं जल प्रदूषण दूर करने के उपाय तथा कारण को लिखिए। ये रहा दोस्तों यहाँ पर जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के सेट ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र। अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जीव विज्ञान के सेट बी की। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको जीव विज्ञान के सेट ए, बी और सी प्रश्न पत्र के यहाँ पर मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि तीनों प्रश्न पत्र से दोस्तों यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 75 से 80% प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, तो आप इन तीनों सेटों से दोस्तों आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं पूरी उम्मीद के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि इन तीनों प्रश्न के जो प्रश्न है ही आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।